हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लड्डू गोपाल जी ड्रेसेस चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ये 5 नंबर के कान्हा जी की होली स्पेशल ड्रेस बनाई है। यह बहुत ही कलरफुल लग रही है। इसमें हमने बहुत सारे कलर का यूज किया है। जैसे हमारे पास छोटे छोटे से इस तरह के कलर बच जाते हैं, हमने इस तरह से थोड़ी थोड़ी उनका यूज करके इसे बनाया है। इसे आप किसी भी कलर से और किसी भी साइज में बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने चोली बनाकर पहले से ही तैयार कर ली है और इसी में हमने राउंड अपने घेर का एक राउंड भी बना लिया है। हमारी इस चोली में सबसे लास्ट वाली रो पर 25 डबल क्रोशिया थे और उसके ऊपर हमने हर एक चैन पर दो दो डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इसमें सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक लूप बना लिया है और इसे हम बाजू की साइड से बनाना शुरू कर रहे हैं और एक चैन बना लेंगे। यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर इससे अगले वाली चैन पर एक फ्रंट पोस्ट, जिसे क्रोशियो को इस तरह से लेंगे और इस तरह से लूप लेंगे और फिर 3 और फिर ऐसे करके इसे निकाल देंगे। फिर सेम इसी की साइड में जो ये चैन है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, एक सिंपल चैन लेंगे। अब हमने यहाँ पे बनाई है तो इसे हम स्किप करेंगे और इससे अगले वाले चैन पर इस पर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर सेम इसकी बराबर वाली जो चैन है, इसमें हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, यहाँ चैन बनाई, इसे स्किप करेंगे और इससे अगले वाली फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर इसके बराबर में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और इसे स्किप करेंगे और इससे अगले वाले चैन में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर यहाँ इसके बराबर में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चैन लेंगे और फिर इस वाले को स्किप करेंगे और इससे अगले वाले चैन में एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और सेम इसके बराबर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चैन लेंगे और उसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से हमें अपने राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब हमने एक चैन बनाएंगे और एक इसे स्किप करेंगे और इससे अगले वाले पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर सेम इसके बराबर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चैन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक चैन बची है, इसे हम स्किप करेंगे और जो 3 की जो चैन है, इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और इसके बराबर में जो ये जगह है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2। फिर एक चैन बनाएंगे। अब हम ये जो फ्रंट पोस्ट है, इसी पर दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब इसके बराबर में जो होल है, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से एक चैन बनाएंगे। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर इसके बराबर में देखिए फ्रेंड्स, इसके बराबर में जो स्पेस है, एक डबल क्रोशिया के से पहले जो है, इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे। हमें और 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन ज़रूर बनानी है। उसके बाद फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसी तरह से हमें अपने राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। हम फिर से एक चैन बनाएंगे
और ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इसी के बराबर में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, 2। फिर एक चैन बनाएंगे और 3 वाली जो चैन है इसमें स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से। फिर से 2 चैन बनाएंगे और लूप लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब सेम इसी के बराबर में जो जगह है ये 2 डबल क्रोशिया के बराबर में, यहाँ पर हम पहले हमने 1 बनाया फिर 2 बनाए, अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से एक चैन लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर जाएंगे, सेम फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और सेम इसके बराबर में इसी लूप में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। फिर से एक चैन लेंगे, फिर ऊपर हम सेम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर इसके बराबर में जो स्पेस है इस होल में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और 3। इसके बाद हमेशा हमें एक चैन लेनी है, तभी हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से अपने राउंड को कंप्लीट करना है। ये फ्रेंड्स, हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब हम फिर से एक चैन बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर सेम इसके बराबर के होल पर हम अपने क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से हम एक चैन बनाएंगे और इसे हमें 2 की चैन में नहीं, इस 2 वाली चैन जो बनाई है इसके लास्ट में जो चैन है फ्रंट पोस्ट की, उसके ऊपर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और फिर से हमें 2 चैन बनानी है। फिर से हम सिर्फ फ्रंट पोस्ट को ऐसे उठाएंगे, इस तरह से निकाल लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से इसकी बराबर में जो होल है इसमें हम, अभी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, इस बार हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4 और फिर से एक चैन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें कोई भी वर्क नहीं करना है, हमें फ्रंट पोस्ट ही उठाना है और दोबारा से एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। हमें केवल इस वाली जगह पर ही वर्क करना है, इनके ऊपर हमें कोई वर्क नहीं करना है। फिर से यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4। इसके बाद हम एक चैन लेंगे, फ्रंट पोस्ट से पहले हमेशा हमें एक चैन भी लेनी है, तभी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से। फिर इसके बराबर में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 2 3 और 4। फिर से एक चैन और फिर इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। हमें इसी तरह से अपने राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब हम इसे, जहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया था इसके ऊपर की जो चैन है इसमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे।
फिर इसी के बराबर में अभी हमने 4 डबल क्रोशे बनाए, इस बार हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और सेम फ्रंट पोस्ट के ऊपर जाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड इस तरह से घूमता चला जाएगा। फिर से बराबर के होल में हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर जाकर फ्रंट पोस्ट कर देंगे। इसी तरह से ये लुक तिरछा होता चला जाएगा। इसी तरह से हमें अपने हर एक फ्रंट पोस्ट के बाद 5 डबल क्रोशे बनाने, एक चैन बनाने हैं। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। फिर से ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर की जो चैन है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर ये वाला फ्रंट पोस्ट, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर इसके बराबर में हम पहले हमने 5 बनाए, इस बार हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। फिर एक चैन लेंगे और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से इसके बराबर में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से एक चैन बनाएंगे और इसे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें अपने राउंड को कंप्लीट करना है। अब हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, उसके ऊपर उसके बराबर में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक चैन बनानी है। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड के लास्ट में आ गए। अब जो फ्रंट पोस्ट है इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 चैन हम केवल बना रहे हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देंगे। फिर से हम फ्रंट पोस्ट लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब इसी के बराबर में होल में पिछली बार हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस बार हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब एक चैन बनाएंगे। ये सब इसी तरह से छोड़ देंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से लूप को लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे और फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर इसी के बराबर में इस होल में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
4 5 6 और 7। फिर से एक चैन बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट पर जाकर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमें सेम ये राउंड बनाना है और अगले राउंड में भी हमें सेम 7 फ्रंट पोस्ट 7 डबल क्रोशे बनाकर सेम राउंड बनाना है। मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड के लास्ट में आ गए। हम फिर से जो फ्रंट पोस्ट बनाया था इसके ऊपर वाले जो चैन है इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिससे हमारी ड्रेस में झोल ना पड़े इसलिए हम अगले वाले राउंड को सेम राउंड की तरह ही बनाएंगे। हर एक उसमें 7 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक पफ बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना डिजाइन अपना तैयार कर लिया है। हम जहाँ पर थे हमने 2 बार 7 वाले डबल क्रोशे बनाए, उसके बाद हमने इसके ऊपर 8 बार डबल क्रोशे बनाया और हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम ये होली के लिए इस तरह से कलरफुल डिजाइन बना रहे हैं, तो हमने इस तरह का ये डिजाइन अपनी ड्रेस में बनाया है। अब हम इसे बनाना सिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले अपने क्रोशे को, ये जो 8 हमने डबल क्रोशे बनाए हैं इसके लास्ट वाले में डाल लेंगे और इस तरह से एक लूप बनाकर धागे को खींच देंगे और इस तरह से खींच लेंगे। फिर हम एक चैन बना लेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा लंबा लूप लेंगे और इस तरह से लपेटेंगे धागे को और इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हमें एक पफ बनाना है। तो 2 हो गए हमारे, फिर तीसरा और फिर 4। इस तरह से 4 बार हमें धागे को लेना है और इस तरह से एक साथ ही एक बार के में निकाल देना है। फिर एक सिंगल चैन बनानी है। अब हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशे बनाए, तो 4 के बीच में 1 2 3 4, इन 4 के बीच में हमें इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। फिर से हमें एक लंबा लूप लेना है, 1 2 3 और 4। फिर 4 बार निकाला, फिर सबको एक साथ निकाल दिया और एक सिंगल चैन बना दी। अब फ्रेंड्स, हमें जहाँ पर हमने एक चैन बनाई है इसे हमें यहाँ पर सिंगल चैन से जोड़ देना है। फिर हम फ्रंट पोस्ट वाले इस पर जाएंगे। पहले हम इसे यहाँ पर सिंगल चैन से जोड़ देंगे। उसके बाद हम इस अपनी ड्रेस को इस तरह से कर लेंगे फोल्ड। फिर यहाँ एक लंबा लूप लेंगे। फिर इसे, ये जो फ्रंट पोस्ट है इसमें ही हम 4 बार निकालेंगे, 1 2 3 और 4, और इन्हें एक साथ निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे 4 बार लूप लिया और इन्हें एक साथ निकाल दिया, फिर एक सिंगल चैन बना दी। अब इस वाले को हम इसे अगले वाले फ्रंट पोस्ट में जोड़ना है और सिंगल चैन बनानी है। फिर से इस लूप को ऐसे ही थोड़ा बड़ा रखना है और फिर एक लूप लेना है, 2 3 और 4। इस तरह से चारों को हमें एक साथ निकाल देना है, फिर एक सिंगल चैन बनानी है। फिर इसे हमें अगले वाले फ्रंट पोस्ट में सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। फिर से हल्का सा ऐसे लूप लेंगे, धागे को बड़ा करेंगे और लूप लेंगे इसके ऊपर, फिर 2 फिर 3 और फिर 4। फिर इन्हें एक साथ निकाल देना और फिर सिंगल क्रोशे बना देना। फिर से हम ये अगले वाला फ्रंट पोस्ट है, देख फ्रेंड्स, ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है इस पर इसे सिंगल चैन से जोड़ देना है। फिर हम धागे को इस तरह से बड़ा रखेंगे, फंदे को इस तरह से बड़ा रखेंगे और धागे को लूप में लेंगे, 2 3 और 4। फिर चारों को एक साथ निकाल देंगे और फिर एक सिंगल चैन बना देंगे। फिर इससे अगले वाले, देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है
इस वाले में हमें इसे जाकर जोड़ना है और इसी के ऊपर हमें अपना अगला पफ बनाना है। यहाँ से इस तरह से 1 2 3 और 4, फिर सिंगल चैन बनानी है। फिर से इससे अगले वाले पफ में हमें जोड़ना है। फिर इसे फंदे को थोड़ा बड़ा करेंगे और इसके ऊपर लूप लेंगे। एक वो हो गया, एक ये 2, फिर ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब चारों को एक साथ निकाल देंगे और एक सिंगल चैन बनाएंगे। फिर इसे अगले वाले फ्रंट पोस्ट में जोड़ देंगे। फिर से थोड़ा धागे को बड़ा करेंगे, इस तरह से लूप लेंगे और इसमें निकाल देंगे 2 3 और 4। फिर चारों को एक साथ निकाल देंगे और इस सिंगल क्रोशे करें। फिर यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। सेम इसमें करना है, 1 2 3 और 4, इसे इस तरह से कर देना। देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे इस ड्रेस में टोटल 10 राउंड थे, तो हमें इन्हें काउंट कर लेना है कितने बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पफ हमारे बन गए हैं। तो ये हमारी पहचान है कि हमें कितने पफ बनाने हैं और हमें कहाँ तक बनाने हैं। अब हम इसे अगले वाले चैन में जाकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चैन बनाकर इसे कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे ये जो 8 डबल क्रोशिया हैं, इसके लास्ट में जहाँ पर हमने लास्ट में सारे क्रोशिया बनाए थे, वहीं से इसे ऐसे लेंगे, धागे को खींच देंगे और एक सिंगल चैन बना लेंगे। फिर इस तरह से फंदे को लंबा करेंगे, एक लूप लेंगे और इसी जगह हम 4 बार इसे निकालेंगे। 1 2 3 और 4, और इन्हें एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चैन बना देंगे, तो ये हमारा एक पफ बन जाएगा। अब हम 1 2 3 4, 4 को छोड़कर बीच में जो है डालकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अपने फंदे को लंबा करेंगे, लूप लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से हमें 4 बार करना है, 1 ये 2 3 और 4, फिर यहाँ एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चैन बना देंगे। हम जहाँ पर हमने ये चैन बनाई थी वहाँ पर इसे सिंगल चैन के साथ जोड़ देंगे। अब हम जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था, इसमें जाकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से धागे को लंबा करेंगे, फंदे को लंबा करेंगे और धागा लेंगे। फिर 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 4 बार इस तरह से लेके एक पफ बन जाएगा। फिर एक सिंगल चैन। अब हम इसे अगले वाले फ्रंट पोस्ट में सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से धागे इस तरह से फंदे को लंबा करेंगे, लूप लेंगे और फिर से इसे 4 बार इसी तरह से निकालेंगे। 1 2 3 और 4। सेम प्रोसेस इस तरह से हम ये 10 पफ बना लेंगे। ऊपर तक, यहाँ तक 10 पफ बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये पफ बन गया है। अब ये जो फ्रंट पोस्ट है, इसमें हम एक बार सिंगल चैन से इसे जोड़ देंगे। फिर फंदे को लंबा करेंगे, धागा लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हमें 4 बार निकालना है, 2 3 और 4, और फिर इन्हें एक साथ निकाल देना और फिर एक चैन बना लेनी है। अब इसे हम अगले वाले फ्रंट पोस्ट में जोड़ देंगे। फिर धागे इस तरह से फंदे को लंबा करेंगे, धागा लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 बार इस तरह से करेंगे और एक बना देंगे और इसे अगले वाली चैन में सिंगल चैन से जोड़ देंगे और फिर एक चैन बना के इसे धागे को कट कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे टोटल 10 फ्रंट पोस्ट थे इसमें, तो 10 ही हमारे पफ बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये जो लास्ट के
8 डबल क्रोशिया। यहाँ से हम इस तरह से होल में अपने क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से लूप बनाकर इसे खींच लेंगे और एक सिंपल चैन बनाएंगे, धागे को खींच देंगे। फिर इस तरह से इसे लंबा करेंगे फंदे को और लूप लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। 1 2 3 और 4 और इन्हें एक साथ निकाल देंगे और फिर एक चैन बना देंगे। अब हम ये बीच में 1 2 3 4 के बीच में जाके इसे होल में बीच में जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशे से। फिर से इस तरह से फंदे को लंबा करेंगे, लूप लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। 1 2 3 4 इन्हें एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चैन बना देंगे। अब जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी इसे यहाँ पर जाकर हम इसे जॉइंट कर देंगे। फिर हमारा जो फर्स्ट वाला पफ है इसमें जाके इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अपनी ड्रेस को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर इस तरह से फंदे को बड़ा करेंगे, लूप लेंगे और इस फ्रंट पोस्ट में 4 बार निकालेंगे। 2 3 और 4 और इन्हें एक साथ निकाल देंगे। फिर इसे अगले वाले फ्रंट पोस्ट में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब हमें हर एक फ्रंट पोस्ट में इसी तरह से जोड़कर ये पफ बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। फिर से दोबारा हम फ्रंट पोस्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से अपने फंदे को लंबा करेंगे, लूप लेंगे और 4 बार निकाल लेंगे। 1 2 3 और 4 और इन्हें एक साथ निकाल देंगे। फिर एक सिंगल चैन बनाएंगे और इससे अगले वाली चैन में इसे जाकर इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे टोटल 10 राउंड है तो हमारे 10 पफ बन गए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो इसे इसी तरह से काउंट करके देख लें। अब हम इसे एक सिंगल चैन बनाकर कट कर देंगे और धागे को पीछे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सब धागों को पीछे निकाल लिया। अब हम इन्हें 2-2 करके इस तरह से इनमें 2-2 गांठ लगा देंगे और फिर इन्हें काट देंगे। इस तरह से करके इन्हें काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी यह ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। यह बहुत ही कलरफुल लग रही है। अगर आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।